घपला तो बहुत है सर, घपला तो ये खड़ा हो नहीं पाएंगे। हमने तो बारहा कमेटी में कहा है, एक ना एक दिन जान जाए परवाह नहीं है, लेकिन चौक बाजार में धड़ल्ले से बोलेंगे। अभी भी बोलते हैं मारना है मार दो। इनमें बहुत सारे हैं जो फितरा जकात का पैसा खाने वाले हैं, बहुत सारे हैं, हमको नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा बस्ती वाला जानता है। ये फितरा जकात खाने वाले हमारे सामने क्या बात करेंगे? अरे रिस्क का मालिक अल्लाह है। अगर इस स्कूल से भी चले गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आलू प्याज बेचकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ कोई मजदूर आता है उसको 800 रुपया दे दिया जाता है। यहाँ जो लोग शादी ब्याह में सफाई वाले को 700 रुपया 600 रुपया दे दिया जाता है, एक टीचर को 200 रुपया दिया जा रहा। भाई आप कितना पाती हैं बाजी? है बाजी, ये कितना पाती हैं? 4000 पाती हैं, 4000। सोचिए, आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने वाले शिक्षकों यानी टीचर्स को ही अन्याय और उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो फिर वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस आखिर कैसे दे पाएंगे? और इस महंगाई के जमाने में कई शिक्षक 6000 से 8000 की सैलरी लेकर आखिर अपने परिवार का पेट कैसे चला सकते हैं? हम बात कर रहे हैं आज उत्तर कोलकाता की बेलगछिया बस्ती के बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल की, जहां पर इन दिनों यहां के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्शन के टीचर्स मौजूदा स्कूल मैनेजमेंट के कथित मनमानियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बेलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल, जो कि बेलगछिया के लोगों के कोशिश और मेहनत का फल है, कि इन दिनों कथित मिसमैनेजमेंट के कारण सुर्खियों में है। यहाँ के टीचर्स को जहां महज 6 से 8 हजार तनख्वाह दी जाती है, तो वहीं पिछले 2 साल से यहाँ के टीचर्स को एरियर तक नहीं दिया गया है। सामने ईद है, इस त्योहार के समय अगर अपनी मेहनत की मजदूरी ना मिले तो सोचिए इनके साथ कितनी नाइंसाफी होगी। यहाँ के टीचर्स ने इसे लेकर मौजूदा स्कूल कमेटी पर कई संगीन आरोप लगाए, जिसमें सबसे अहम आर्थिक घोटाले का मामला है। आरोप है कि इन्हें पिछले 4000 सब हाथ उठा के बोलिए, ये तो आरोप है कि इन्हें पहले 4000 5000 सैलरी दिया जाता था और उनसे सैलरी खाते में उनसे डबल अमाउंट पर साइन करवाया जाता था। सिर्फ यही नहीं, कोरोना काल में स्कूल कमेटी ने बच्चों से पूरी फीस ली, लेकिन टीचर्स को आधी सैलरी दी गई। इसके अलावा बेलगछिया के ही 2 किराने के दुकानदारों को भी टीचर बनाकर उनके नाम से सैलरी लिया गया। अब आखिर यहाँ के टीचर्स के सब्र का पैमाना भर चुका है और आखिर में अब यहाँ के टीचर्स ने अपनी आपबीती सुनाई है। मैं और कलीम सर यहाँ जो बैठे हैं, बाकी हमारे जो टीचर हैं और लेडी टीचर भी हैं, तो खास करके मैं और कलीम सर, हम सिर्फ टीचर नहीं हैं, हम इस स्कूल के ओरिजिनल फाउंडर हैं। और आज जो लोग यहाँ पर दखल करके बैठे हुए हैं ना, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उनको भी लाने वाले हम ही लोग हैं। ये बात हो गई कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। तो आप देखिएगा, हम लोग ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जब भी ट्रस्ट में बातें होती है तो जैसे लगता है बहुत झमेला हो रहा है, इसलिए कि हक बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए ये लोग क्या किए कि अलग से एक कोई भी डिसीजन 2-3 आदमी जो डिक्टेटर है वही लेता है स्कूल में, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अभी जो मौजूदा मामला है कि 2 महीने बाद हम लोग का 3 साल का मैंने जो हम लोग का बढ़ने का पैसा है इंक्रीमेंट, वो नहीं हुआ। 2 महीने बाद 3 साल हो जाएगा, 23, 24 और ये 25 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 22 महीना में से सिर्फ 7 महीना का दिया जा रहा है, वो भी 400 रुपया एरियर दिया जा रहा है। हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले भी यही हुआ है। और रही बात कि फंड में पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी में 23-24 लाख रुपया, सेकेंडरी में 14-16 लाख रुपया पैसा फंड है। और ये जो बुकिंग से होता है, बुकिंग से इससे एक पैसा, शादी ब्याह से एक पैसा नहीं मिलता है। एक पैसा लेना देना एकदम दावा है उन लोगों का कि नहीं देंगे। हमने ट्रस्ट में एक बार पूछा था कि भाई इतना फंड है, हम लोग का सैलरी इतना कम है। देखिए 25 साल से पढ़ा रहे हैं और 10,000 रुपया सैलरी है आज भी। अब हम रिटायर होंगे। ठीक है, तो हमने सवाल रखा था कि आखिर ये जो है ये फंड, आखिर इतना फंड क्या होगा? आने वाले दिन में तो नए नए टीचर आ जाए, हम लोग रिटायर हो जाएंगे। तो बोले नहीं, हम लोग 12 साल में एक ज़मीन लेंगे और वहाँ ओल्ड एज होम बनाएंगे। ये मुश्ताक साहब ने कहा था। ये मुश्ताक साहब ही होल एंड सोल हैं। वो अपना जब मीटिंग में भी ना एक पहले से तय तमाम करके लाते हैं। बहुत मरतबा लड़ाई किए,
कि आप पहले से क्यों लाते हैं? तमाम लोग अपना अपना प्रपोजल देंगे हैं, तो नहीं हम एक लाते हैं, तुम भी एक लाओ। तो हम लोग लाते हैं तो हम लोग लिख के क्यों लाएंगे? तमाम लोग सर जोड़ के बैठे हैं और वहाँ अपने अपने प्रपोजल रखे। आज देखिए ट्रस्ट में जो बहुत सारे लोगों को यहाँ से लात मार के भगाया गया था, 20 साल बाद उनको लाया गया। ये लोग बॉन्ड सही करके बस्ती से आउट हुए हैं। क्या इस बस्ती बेलगछा मुस्लिम हाई स्कूल में यहाँ सिर्फ बच्चियाँ पढ़ती हैं? तो स्कूल को संभालेंगे? अब बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा। टीचरों की सैलरी का जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर में मोदी लोग का नाम है। मोदी को टीचर बनाया गया है और मोदी लोग का टीचर का पैसा मुश्ताक साहब ले जाते थे। हम टीचरों को जो पैसा दिया जाता था, मुश्ताक साहब ले जाते थे। दावे के साथ बोल रहे हैं, बहुत घपला है। जाके ऊपर में देखिए, मोदी लोग नहीं लेते थे, फर्जी नाम से मुश्ताक साहब लेते थे। ऑब्जेक्शन किए हैं सर, बहुत लड़े हैं, लेकिन 2-3 आदमी लड़ने से क्या होगा? उनके जो चमचे हैं, वो लोग अपना चमचा जो गुर्गा बनाया है, सब जाहिल लोग हैं। तालीमी इंस्टीट्यूशन में जाहिल लोग क्यों रहेगा? ये सवाल है हमारा। हमारी बच्चियां, जिन बच्चियों को हम लोग गोद में ले करके यहाँ पर पढ़ाए हैं, आज जवान हो गई हैं। उन जवान बच्चियों की यहाँ बच्चियां पढ़ती हैं। अल्लाह को हाजिर नाजी जान के बोल रहे हैं, एक भी आदमी नहीं बोल सकता है कि कभी सालम सर ने किसी के ऊपर आंख उठाया हो। आज हमारी बच्चियों के ऊपर आंख उठाने वाले कमेटी में आएंगे। और मौलवी जावेद का जो मामला है, तो जब मामला आप हल नहीं कर सकते तो सदारती ओहदे से आप इस्तीफा दीजिए। सदर साहब जाकर के स्कूल का मामला स्कूल में बोलिए। इनको मस्जिद में धमकी दे रहे हैं, बोलिए क्या बोले हैं? हमको बोला गया है कि आप मर्जी कीजिए, सरेंडर कीजिए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। तो ये तो हेडमास्टर के अंडर में है ना। हेडमास्टर जो बोलेंगे वो सुनेंगे। अभी प्राइमरी में रज्जब सर है, तो रज्जब सर जो बोलेंगे वो सुनना पड़ेगा। हेडमास्टर है, नईम सर हेडमास्टर है। नईम सर हमारे दोस्त हैं, लेकिन नईम सर को हमेशा हमने कहा कि देखिए, दोस्ती अपनी जगह पर, इस बाउंड्री के बाहर आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर हम आपको सर ही बोलेंगे। आप हमारे सीनियर हैं और जो हमको हुक्म दीजिएगा उसको हम मानेंगे। और हमने इतने दिन माना है, ऐसी बात नहीं है। तो हेडमास्टर इनको जो बोलेंगे वो मानेंगे। दो अलग अलग, ये उसमें ये कहा जाता था कि अभी हम लोग का जो है ना फंड बहुत कम है, ऐसा है, तो हम लोग क्या करें, आप लोग जो गवर्नमेंट के पास हमको दिखाना पड़ेगा उस पर साइन कर दीजिए। और एक अलग से शीट लाते थे, ये जो है ना उसमें हम लोग को मान लीजिए, तमाम टीचरों को मान लीजिए 8,000 पर साइन कराया गया, हम लोग को मिलता था वही 5,000 रुपया, 4,000 रुपया। ये भी हुआ है। नहीं, वो तो बहुत एहतियात करने के बाद खत्म हो गया। और बात सुन लीजिए, और बात सुनिए, बुकिंग तो यहाँ महीने में 1 भी होगा, 30 भी होगा। तो बुकिंग से जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्च जाएगा वो हम लोग के फीस के पैसे से बिल दिया जाएगा। बेंच जो टूटेगा, क्योंकि बुकिंग हो रहा, बार बार उठाया जाता है, वो बेंच का खर्चा हम लोग के फीस से पूरा होगा। अब बुकिंग का पूरा पैसा वो ले जाएंगे। देखिए कहाँ कहाँ घपला है। आज जितने लोग यहाँ पर काम किए हैं सब थूकते हैं कि दोबारा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सही नंबर रड नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सही सीमेंट नहीं दिया जाता है। पुराना सीमेंट लोग कूच के उसको मिला के जाइए ऊपर में क्या हाल है देखिए। सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ उठे, आप खुद से फैसला करके वहाँ दे दीजिएगा किसके हक में वोट देना है, नहीं देना है। हम लोग खुद मैंने कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो सबको लेके कीजिएगा ना। हमसे कोई पूछेगा, हम बोलेंगे नहीं इसमें हम शामिल नहीं है। आप अपनी मर्जी से अखबार में 5,000, 7,000, 20,000 दे दीजिएगा। और टीचरों को 2,000, 1,000 नहीं दे सकते हैं। हम लोग का डिमांड ये है कि इस कमेटी को फुल्ली तौर पर बर्खास्त किया जाए, एकदम डिसॉल्व कीजिए। और हमारे यहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, WBCS हैं, टीचर हजरात हैं, तमाम लोग यहाँ पर फिलअप करें, अपना अपना नाम दें यहाँ पर, और उनमें से बाई इलेक्शन सेक्रेटरी चुना जाए। यही डिमांड है। बोलिए भाई आप लोग, ये डिमांड है? बोलिए, सब हाथ उठा के बोलिए, यही है। तो इनमें देखिए, सबसे पहले हम अपनी लेडी टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो आज तहरीक हुई है,
इनमें हमारी लेडी टीचर का ही हाथ है। वही लोग किए कि सर नहीं, बहुत पानी आप लोग ट्रस्ट में लड़ते लड़ते थक गए, अब हम लोग आवाम में जाएंगे। तो आवाम में हम लोग अपने गार्जियनों के पास गए। जो गार्जियन हमारे थे उनको बुला के बोले देखिए हम लोग कोई गलत स्टेप लेंगे तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा। आपका बच्चा एक बच्चा है, लेकिन हमारे स्कूल में जो 1600 बच्चा है वो हमारा बच्चा है। हम अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहते। तो हमने अपने प्रपोजल को तमाम बातें उनके सामने रखें। अब वो भड़क पड़े कि आप लोग इतने दिन बताए क्यों नहीं, इतना घपला तो बहुत है सर, घपला तो ये खड़ा हो नहीं पाएंगे। हमने तो 12 कमेटी में कहा है एक ना एक दिन जान जाए परवाह नहीं है, लेकिन चौक बाजार में धड़ल्ले से बोलेंगे। अभी भी बोलते हैं मारना है मार दो। हमारे ऊपर इसी स्कूल के मामला लेकर के सीपीएम के बॉडी में गोली का ऑर्डर हुआ था। तमाम लोग सुन लीजिए, सीपीएम जब फोर्स में था तो इसकी स्कूल को हम लोग ना बना पाए तो हमको गोली का ऑर्डर हुआ था, गोली का ऑर्डर जान से मारने का, कि इसको शूट कर दो, इस लड़के को खासकर शाह आलम को शूट कर दो। हमारे घर में पोलिट ब्यूरो के जो मेंबर हैं वो आए थे, हमारे अब्बा अम्मा का पैर पकड़े थे, आपका बच्चा तो अब बचेगा नहीं, आपका बच्चा को शूट कर दिया जाएगा। हम भी सीना तान के, आज भी जिंदा है, अल्लाह हयात से रखा है। तो ये लोग क्या है, ये लोग चिपिद्दी का शोरबा है। हम सब जानते हैं इन लोगों के, इनमें बहुत सारे हैं जो फितरा ज़कात का पैसा खाने वाले हैं, बहुत सारे हैं, हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बस्ती वाला जानता है। ये फितरा ज़कात खाने वाले हमारे सामने क्या बात करेंगे। अरे रिस्क का मालिक अल्लाह है। अगर इस स्कूल से भी चले गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आलू प्याज बेच कर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा असल खून है यहाँ पर। वैसे तो सभी का खून है शामिल इस स्कूल की मिट्टी में। ये स्कूल थोड़ी हमारा थोड़ी है, सबका है भाई, सबका है। हम लोगों ने लॉकडाउन में प्रपोजल दिया कि आप लोग सब गार्जियन मरे टूटे हैं, आप लोग आधा फीस लीजिए और आधा सैलरी हमको दीजिए। देखिए ये लोग पूरा फीस ले लिए बाई फोर्स और हम लोग को आधा दिए। बोलिए आप, देखिए दोहरा पॉलिसी, सिर्फ पैसा चाहिए। आप सुन लीजिए, इसको इस स्कूल में लाने वाले हम हैं, तो अल्लाह उसको रिस्क दिया है। ये मेरे पड़ोस में थी, ये बेचारी इधर उधर काम करती थे। हम बोले नईम सर हमारे बोले हम इसको यहाँ पर लाएं, लाने के बाद ये ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ठीक है। ये बीमार पड़ गई, इसके पास पैसे नहीं थे। मैरून, मैंने क्या कहा कि तुम्हारा पूरा ऑपरेशन का खर्च हम देंगे, सही है। आज भी 10 बच्चों का किताब और कॉपी इस स्कूल का शाह आलम मियां देता है। 10 बच्चों का फीस और कॉपियों का हेड मास्टर से आप पूछ लीजिए, हम इंतजाम करते हैं। इस स्कूल में जितने भी चेयर ये सब देख रहे हैं, जो पुराना ग्रीन और ब्लू चेयर है, शाह आलम का दिया हुआ है, हमने कहीं से करवाया है, अल्लाह ने इतना दिया है। हम भी बहुत सारे जगहों पर, ऐसा कोई पोस्ट नहीं है सर, चेयरमैन हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, सदर हो, हर ओहदे पर रह चुके हैं, लेकिन हमने खुद से रिजाइन किया है कि नहीं, यहाँ पर कोई तरह घपला हम नहीं रहेंगे। लेकिन हमको लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पर हैं। इसको बोले ये 2-3 महीना बीमार थी, ऑपरेशन हुआ, और हम एज ए टीचर अपने वक्त से 2 घंटे पहले आके बेंच पहुँचते थे, गेट खोलते थे, सफाई करते थे, झाड़ू देते थे। उसका पैसा हमने तो नहीं मांगा, आप इसी बेचारी को आधा दे देते, मिला एक पैसा नहीं। सुन लीजिए, पैसा बच गया। यहाँ हमारे यहाँ एक शमीम था, क्लर्क था, जनवरी में सेशन के वक्त उसको निकाल दिया गया। क्या मामला है वो अलग मामला है। वो पूरा 2 साल हम संभाले। हमने मुश्ताक साहब से कहा, यही अनवर कंपाउंडर का जो कपड़ा का दुकान था वहीं पर, हम बोले कि अरे मुश्ताक साहब वहाँ आदमी नहीं है, ऐसा। अरे काम तो हो जा रहा ना। हम बोले काम हो जा रहा तो कौन कर रहा है ये भी देखिए। अरे पैसा बच रहा ना, अरे पैसा बच, अरे पैसा, सिर्फ पैसा ही ईमान है। पता नहीं कौन कौन से पैसे की बात हो रही है। आसनसोल में औलाद हुसैन जाते थे, हम लोग भी जाते थे। आसनसोल में हमारी बच्चियाँ ज़्यादा थी, इनको देखने के लिए हम अपनी बीवी को ले जाते थे, हम लोग अपनी बहनों को ले जाते थे। ये पूरा महीनों वहाँ रहती थी। वो औलाद हुसैन वाले सैलरीज भी देते थे, और जो टीचर वहाँ जाते थे पर डे 4,000, पर डे 400 देते थे। हम लोग को 4 पैसा नहीं मिला सर।
क्या कीजिएगा ये पैसा, क्या कीजिएगा? अब दिल जलता है तो पूछते हैं ये पैसा किसके चहारम 40वें में काम आएगा? ये हम पूछते हैं किसके चहारम 40वें में काम आएगा? हमें मार दीजिए, अब मेरा यहाँ पर बरसी मना लीजिए, उसी पैसे से मार दीजिए, हमें जो करना है कर लीजिए, लेकिन रुकने वाले नहीं है। CL 10 है, कोई मेडिकल नहीं है, 1 मिनट का कटता है, हमारा तो कभी नहीं कटा, इसलिए कि हम टाइम पर आते हैं, बहुत पहले आते हैं, सभी जानते हैं। तीसरी बात बताएं कि देखिए यहाँ पर जो तरीकाकार है, यहाँ पर जो तरीकाकार है वो तरीकाकार बनाने या इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तमाम ट्रस्टी को लेकर बैठना चाहिए। 2 आदमी ले रहा, अभी तकरीबन 19 है, तकरीबन हम भी शामिल हैं। कलीम सर है, नईम सर है, शकील है, डॉक्टर शब्बीर अबरूवी हैं मैनेजिंग कमेटी में, मुश्ताक साहब है, मुशर्रफ साहब हैं, नज़ीर भाई हैं। ये नज़ीर भाई हम लोग को कोई पोस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग बोल देंगे, और हम लोग को कभी बुलाया भी नहीं जाता है, कोरम पूरा करके सब कर लिया जाता है। ये है, जबकि ये अवामी स्कूल है, ये ब्लू बिल नहीं है, किसी का जागीर नहीं है। जागीर तो किसी के बाप की भी जागीर नहीं है, हमारी भी नहीं है। कल हम मर जाएंगे, हमारी बीवी नहीं आएगी, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, और कल मुशर्रफ साहब, मुश्ताक साहब अगर नहीं रहेंगे, उनके भी बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, कुर्बानियां हैं, हम ये भी एतराफ़ करते हैं कि कुर्बानियां हैं, लेकिन कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि लूटिएगा। उसका फंड जो है एक अलग से फंड है, उसका फंड ये लोग अलग से लेते हैं। यहाँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा घपला होता है कंस्ट्रक्शन में, यहाँ देखिएगा बार बार रंग रोगन हो रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो बस वो पैसा लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कितना नंबर का रड लगेगा वो लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं, कितना नंबर का गिट्टी लगेगा ये काम करने वाले सब बताएं। यहाँ इलेक्ट्रिशियन थे, बोले और ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे, यहाँ से जो भी आते हैं। अच्छा, यहाँ कोई मजदूर आता है उसको 800 रुपया दे दिया जाता है। यहाँ जो लोग शादी ब्याह में सफाई वाले को 700 रुपया 600 रुपया दे दिया जाता है, एक टीचर को 200 रुपया दिया जा रहा। भाई आप कितना पाती हैं बाजी? है बाजी, ये कितना पाती हैं? 4,000 पाती हैं, 4,000। बताइए। मेरा 6,200, 15 साल से मैं खिदमत दे रहा हूँ। 15 साल में 6,000। देखिए क्या करेंगे सर, हम लोग बहुत मजबूर हैं, दिल जल रहा है, और अब तो रुकने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को सुनने वाले नहीं हैं। सर पे कफन बांध लिए हैं, मारना है मार दो। हम लोग जो तहिया किए हैं वो करके ही रहेंगे। इस कमेटी को डिसॉल्व करना होगा, नई कमेटी बनाइए, नए लोगों को लाइए, और ईमानदार लोगों को लाइए। ये तो सब लूट खसूट वाले बेईमान हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी कमेटी को हमको भी निकालिए, हम भी कमेटी में रहना नहीं चाहते हैं। अगर लोग चाहेंगे कि आलम सर रहें तो रहें, हम भी नहीं रहेंगे। नई कमेटी बनाइए, नई कमेटी, कोई नहीं रहेगा, नई कमेटी बनाइए। ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब हैं, ये यहाँ अरबी के टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो एक मरतबा एरियर बढ़ा था कुछ पैसा, तो वो पैसा बढ़ने को तो बढ़ गया, मिल नहीं रहा था, तो ये चले गए अपना पैसा मांगने के। देखिए दूध वाला, मोदी वाला सब हमको बोल रहा था दे देते तो अच्छा होता। अरे भाई कहीं और जाके देखो, सिर्फ इसी पर पड़े रहोगे। क्या बोले भाई? हाँ बोले स्कूल के अलावा और बाहर दूसरा भी देखिए। स्कूल के अलावा बाहर दूसरा भी देखिए। यहीं से हमारा 9वां साल चल रहा है। हाँ हाँ, अभी है 8,000। इससे पहले बहुत कलील थी, लेकिन 9 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अभी 8,000 बचे। हाँ बोनस मिलती है, लेकिन उस लायक नहीं। अभी बोनस 500 का इजाफा हुआ, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, 10 साल के बाद। तो इस पर हम लोग एहतियाज नहीं, मुतमईन नहीं है। इसलिए कम से कम हम लोग बोले थे कि बढ़ाइए 5। इसी सबसे पहली बात ये है कि मेरे हाथ में लिस्ट आई थी, ऐसा ऐसा मतलब कि इजाफा हो रहा है, तब पहले ही टोक दिए सर इसमें 23 का जिक्र नहीं है। तो नहीं 23 का मिला, मतलब नहीं मिला है सर। तो फिर बगल में कोई था मेम्बर, तो बोले कि हाँ 23 का नहीं है। तो हम बोले सर ये फाइनल है? बोले हाँ फाइनल है। तो बोले तो हम लोग का 23 का पैसा क्या होगा? एरियर भी मिला 9 महीना का, 24 महीने की जगह 9 महीना। ये क्यों? अच्छा 7 महीना, वो भी 400 का इजाफा। इस दौर में 400 का क्या अहमियत है?
और अब तक जब हम 9 साल का अरसा गुजार चुके, अब तक का सबसे कम सैलरी बढ़ा है, अब तक का सबसे कम सैलरी बढ़ा है। अब बोलिए यहाँ पर सब मतलब कि डीएलएड है, सब मतलब कि अच्छे बीएड है, क्वालिफाइड टीचर है, मेहनती टीचर है, इसमें क्या होगा सर? इसीलिए हम लोग बोले कि हम लोग अभी मतलब कि पुराना तनख्वाह लेंगे, इसका बाद जब आप लोग ईद बात कीजिएगा, लेकिन पुराना दे बोले नहीं, पुराना नहीं मिलेगा, अभी जो भी मिलेगा इजाफा शुदा मिलेगा। बोले ये कैसी बात है सर? आप जब बोले कि ईद बाद इसको रखेंगे मामला, तो फिलहाल हम लोगों के लिए पुराना दे दीजिए, ईद बाद जो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो नहीं, जो भी लेना होगा तो अभी इजाफा शुदा लेना होगा। जी, मेरा फ़रहत जहाँ आरज़ू नाम है और मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हूँ 2010 से। 10 मई से मेरा जॉइनिंग है और अभी 25 हो गया, लेकिन मेरा 8,000 रुपये सैलरी है, 10 भी पार नहीं है। हम राजा बाज़ार से आते हैं, लेकिन उसमें भी कोई रियायत नहीं है। 1 मिनट लेट होने पर भी इन लोग काट लेते हैं। मेरे बोलने पर भी कि एक कम से कम जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को 5 मिनट या 10 मिनट का रिलैक्सेशन दीजिए। तो इन लोगों का कहना है कि जो सबके लिए रूल है वो आपके लिए भी है। उसके अलावा ये है कि हम लोगों को बोला गया डीएलएड करने के लिए, डीएलएड मस्ट है प्राइमरी सेक्शन के लिए। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोगों का जॉब है तो ज़रूरी है कर लेना। हम लोग खुद का पैसा लगा कर डीएलएड किए। उसके बाद बोला कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, आप लोगों को सैलरी इंक्रीमेंट जो है इस बेसिस पे होगा। हम लोगों ने 2 बार लेटर, एक बार लेटर दिया तो बोले कहीं गुम हो गया है। फिर दूसरी बार हम लोगों ने दी, मेरे साथ एक और टीचर है फरीदा जलाल, उन्होंने भी दिया, लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं है उस बेसिस पे। वो कहाँ गया लेटर, क्या इस बारे में बात हुई, हम लोगों को कुछ इस बारे में नहीं पता। ये 2019 की बात हम कर रहे हैं, आज 5-6 साल का अरसा हो गया है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता। और जब भी सैलरी बढ़ने की बात होती है तो झगड़ा ही होता है, और ऐसे ही सैलरी मतलब बहुत ही कसीर तादाद में एकदम ये होती है। 9 मंथ का पिछले बार बढ़ा था कोरोना में, तो हम लोग उसको ये कर लिए, चलिए कोरोना है कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी 22 महीना होने पर 7 महीना का दिया जा रहा है। 2 महीना बाद जुलाई से इंक्रीमेंट हम लोगों का हर साल होना चाहिए, लेकिन 2-2 साल गुजर जाता है, हम लोगों का होता नहीं है। तो ये हम लोगों का तो हक का पैसा है, हम लोग तो नहीं मांग रहे हैं कि आप लोग अपने जेब से दीजिए या बुकिंग का पैसा दीजिए। हम लोग फ़ीस का पैसा ही और जो सेशन है उसका ही मांग रहे हैं। तमाम टीचर का यही ये है, तो उसी पे दीजिए। इसमें तो कोई बहस तकरार, कोई झगड़े वाली कोई बात है नहीं। तो फिर भी लेकिन और ये स्टेप हम लोग इसलिए उठाएं क्योंकि मायने रखता है। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कुछ लोगों का संसार पूरा इसी से चलता है। मान लीजिए हम लोग लेडीज़ टीचर हैं, हम लोग यहाँ से हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो लोग का मैनेज हो जाता है, लेकिन बाकी जो जेंट्स टीचर हैं उन लोगों का पूरा घर इसी से चलता है। और बदले में उन लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग इसी पे हैं, कहीं और देखिए। तो ये जुमला बोलना सही नहीं है। मैं जावेद अख्तर और इस स्कूल का क्लर्क हूँ और 2009 में ज्वाइनिंग है मेरा। तकरीबन 15-16 साल होने को है। ज्वाइनिंग मेरा 500 रुपये में हुआ था। हाँ, पर मैं 2009 में पर मंथ 500 रुपीज़, हाँ, फी महीना 500 रुपया। उसके बाद 1000 किया गया। तो 15 साल में जब मैं आया था, 15 साल पहले आज से, उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। आज मैं 37 साल का हो गया हूँ मैं। तो 15 साल में दिया, लेकिन आज तक मैं 6000 रुपये तनख्वाह है। किसी को तनख्वाह बताने में शर्म आती है मुझको कि क्लर्क का तनख्वाह इतनी है। शर्म से नहीं बता दूँ गैरत से। और यकीन जानिए मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मोहम्मदिया स्कूल में दिया मैं। मेरी बीवी बोलती थी कि आप अपना स्कूल में दीजिए, इतना अच्छा स्कूल का नाम है मुस्लिम हाई स्कूल, तो मैं इतना कम सैलरी कैसे दूंगा मैं। तो यहाँ का पढ़ाने वाला स्टाफ अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा पा रहा है। दिल में लगता है सर, दिल में लगता है सब बातें कि लोग बोलते हैं यहाँ काम करते हैं, अपना बच्चा को यहाँ दे नहीं पाए। तो ये सब पैसा का मसला है। ये का आज तक आप बोलने से, ये आप जान रहे अशफाक सर, यहाँ का रिजल्ट कितना अच्छा है। जब टीचर्स मेहनत से पढ़ा रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, तो देने में क्या जा रहा है? उन्हीं का पैसा दे दीजिए उनको भाई। ये तो अपना हक मांग रहे हैं ना भाई। हाँ, ये तो भीख नहीं है उनको, ना खैरात दे रहे हैं आप अवामी इदारा है, पैसा भी अवाम का है, पैसा गार्जियन का है, फीस का पैसा है। और फीस का पैसा में किसका हक होता है? फीस का पैसा में हक होगा टीचर का जो पढ़ाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो है लोग अरबाब इक़्तिदार, अरबाब अहबाब सर जोड़कर बैठे और मसले को हल करें। इंशाअल्लाह टीचर्स अच्छे होंगे और टीचर्स का ख्याल रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हाँ, जो हम लोगों का पढ़ा है सैलरी वो इतना कम है कि हम लोग कोई जो है उसको लेने से मतलब लेना ही नहीं चाहते हैं। इस बात के लिए हम लोग इनकार किए तो वो माना नहीं गया। हम लोग को दबाव दिया गया कि आप लोग जो है उसको लीजिए, तो हम लोग फिर भी नहीं लिए और अभी तक उस पर अड़े हुए हैं। उसके अलावा कई एक और मसला है।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग के स्कूल में सिर्फ 10 सीएल है, कोई मेडिकल, कोई मैटरनिटी लीव, कुछ भी नहीं है। इतना लेडी टीचर है, कुछ तो मिलना चाहिए। आज तक नहीं है, नहीं है। पैसा कटता है बिल्कुल। और हम लोग जो है सभी मतलब क्या बोला जाए, हम लोग पूरा क्लास किए हैं, आए भी हैं। और एक हफ्ता उस वक्त जो है ये था पेंडेमिक, कोविड के वक्त, एक हफ्ता मेरा जो है ऑनलाइन क्लासेस ऑफ हुआ था मेरे बच्चे की पैदाइश के वक्त। तो वो एक हफ्ते के लिए बात हुआ था कि अच्छा देखा जाएगा कितना आपका नागा हुआ है, सैलरी का क्या मामला है, ये है। फिर हम हेड सर से बात रखी कि सर सिर्फ हम तो एक हफ्ता ये किए हैं ऑफ, वो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था। तो सर बोले नहीं ठीक है, आपको सैलरी मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो सर लोग हमेशा लड़ते आए हैं, बात होती आई है और कहीं ना कहीं सब सपोर्ट करता है। मगर अब ये जो मामला आ गया है, ये अब किसी को मतलब क्या बोला जाए, कबूल ही नहीं किया एकदम। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं उनका नाम लेकर के आप ज़बान क्यों ख़राब करे आदमी। हम तो बार बार उन लोगों का बहुत जगह पर नाम ले लिए हैं। यहाँ मामला ये है कि सुदीप ने जो कहा था कि 1 करोड़ रुपया हम देंगे, वो क्यों नहीं लिया गया। वो इसलिए नहीं लिया गया कि उसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसके बदले में अगर हम बुकिंग में जाएंगे, इस पैसा का कोई माई बाप कोई हिसाब नहीं लेने वाला है। 5 मजदूर के जगह में आप 15 अगर कर लीजिएगा तो कोई नहीं। आपको जो मर्जी, एक 10 रुपया 20 रुपया का आई कार्ड के लिए टेंडर होगा, इतना बड़ा इमारत बनेगा, टेंडर नहीं होगा, जिसको मर्जी दे के करवा लीजिएगा। और तमाम ट्रस्टी को एतमाद में नहीं लीजिएगा, ट्रस्टी को एतमाद में लीजिए। यही बोले अरे भाई काम तो हो जा रहा ना, अरे काम हो जा रहा अपनी मर्जी से। आज जब कहीं फंस जाते हैं तब सब ट्रस्टी के घर, मस्जिद के दरवाजे पर कौन कहाँ नमाज पढ़ता है, कौन कहाँ मिलेगा, दौड़ दौड़ के उनकी पैरवी। देखिए, अभी तो सरेदस जो मामला है, अचानक ये मामला सैलरी के ताल्लुक से आ गया। आने के बाद जब हम लोगों ने इनकार कर दिया, लिखित भी हम लोग रिटर्न भी दिए, तो उस पर से भी जो रिटर्न जवाब वही आया जो ज़बानी था। तो उसके बाद हम लोग अभी कुछ सोच ही रहे थे कि फर्स्ट टाइम जो लेडी हमारी थी, ये लोग सामने आई। हाँ, मैंने ये हमने बताया ना कि एक मकुला है कि आमी नारी आमी पारी, तो वाकई में ये लोग साबित किए हैं कि नारी हैं तो यही पारती हैं। तो ये लोग जो कदम उठाएं, तो हम लोग सबसे पहले अपने गार्जियनों को बुलाएं। गार्जियनों को बुला करके हम लोग तरीके से बात रखें, मैसेज किए। सब लोग घबरा गए कि अचानक मैसेज। कुछ लोग अपने बच्चों को बोले कुछ शरारत किया होगा, तो नहीं। तो तमाम गार्जियनों के सामने हम लोगों ने अपने गार्जियन नाराज़ हो गए कि आप लोग तो बताए नहीं कि लॉकडाउन में हम पूरा दिए, आप लोग लड़ाई किए और आधा मिला। आप लोगों का सैलरी इतना है। देखिए, इतनी इज्जत है टीचर लाइन में, इतनी इज्जत है कि हम आपको क्या बताएं। हम मुर्शिदाबाद अपने दोस्त के पास गए थे, स्टूडेंट लोग हमको पार नहीं कर रहा था, साइकिल पर ही उतर जाता, अस्सलाम वालेकुम सर, हमसे क्रॉस नहीं कर रहा था। जब हम उसको ऐसे करते थे, बोला कि ऐसे नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। हम इज्जत जो देखे हैं, हम कहीं भी जाते हैं सामने सबके टीचर कैसे बैठाया जाता है, थाना हो, पुलिस हो, लाल बाजार हो, आपने कि हमें टीचर, इतना रुतबा दर्जा मिलता है। लेकिन हम लोग की सैलरी कोई सुनता है तो थूकने लगता है। हम लोग की वकार की एक वकार ही नहीं रहता है। अब बताइए, एक टीचर है, उसको 6,000, 5,000, 10,000, 9,000 कितने दिन से पढ़ाते हैं भाई? तब 25 साल से, 20 साल से। तो इतना एकदम बात समझ में नहीं आ रही है, ये लोग इतनी बेइज्जती करा रहा है। तो इस बार लेडी टीचरों के लिए ही हुआ है और हम लोग गार्जियन के पास गए। अब जो आगे मामला बढ़ रहा है, ये मामला थमेगा नहीं सर। हम लोगों का जो 2-3 डिमांड है, इसको पूरा करना होगा। पहला ये है कि स्कूल में हेड मास्टर को अकाउंट में रखना पड़ेगा, जो कि हेड मास्टर मैनुअल और गवर्नमेंट रूल है। और वो जो कमेटी आप बनाइएगा तो गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव और टीचर रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा। तीसरी बात है कि सैलरी जो है अब एक तरीक़ेकार से जो हम लोगों को मिलना चाहिए वही लेंगे।
चौथी बात कि ये जो नाम नेहात कमेटी है इसको ख़त्म कीजिए, डिसॉल्व कीजिए और नए लोग आए। ये जब कमेटी डिसॉल्व होगी तो शाह आलम साहब भी डिसॉल्व हो जाएंगे, कलीम साहब भी। सब हम ये चाहते हैं कि हम हट जाएं, हमको कोई शौक़ नहीं है, हम अल्लाह के वास्ते काम करते हैं, बहुत सारे इदारों में काम करते हैं। ये मेरा कहीं भी रिकॉर्ड देख लीजिएगा, पॉलिटिकली भी आज तक कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता है कि शाह आलम सर 5 रुपया किसी के पास इधर से उधर किए हैं। पॉलिटिकल चाहते तो करोड़ों लाखों कमाते, लेकिन हम उस पर पेशाब करते हैं, ये मेरा वकार है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये चूँकि इस स्कूल को हम खून पसीना से सेंचे हैं, सारा रात ईंटा पत्थर माटी काटना, रात भर पानी ईंटे में पानी देना, हम लोग क्या नहीं किए हैं। सबका पैर पकड़ करके बालू लाना, सीमेंट लाना, ये काम करवाना, फ्री में पढ़ाना। सर फ्री में 3 साल पढ़ाए हैं, लेकिन स्कूल का वकार बुलंद किए हैं, वो स्कूल का वकार बुलंद किए हैं। और हम लोग के ऊपर कोई दाग नहीं है, किसी मामले में कोई दाग नहीं है, कोई करप्शन में मुलविस नहीं है। हम लोग ये भी बता सकते हैं क्योंकि हमारे गार्जियन जानते हैं। और टीचरों से हम लोगों का जो है, हम लोग का इत्तेहाद एकदम बिल्कुल सही है, राब्ते आपस में तालमेल सब सही है। एक चीज़ और करना होगा यहाँ से खत कि एक गलती का डबल सज़ा नहीं देना होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 10 CL है, ठीक है, हम लोग का 10 CL के बाद अगर हम लोग 11वां लेते हैं, 12 2 छुट्टी एक्स्ट्रा हुआ तो 2 छुट्टी का पैसा कटता है। अब वो 2 छुट्टी का पैसा हम लोग कट गया, इवन अब जब ईयरली बोनस हम लोग को मिलता है उससे भी 500 काट लिया जाता है। यानी हम लोग एक गलती करते हैं उसका डबल सज़ा यहाँ दिया जाता है। हेड सर और कलीम सर कई बार इस बात पर बात उठाए हैं, पर इसको माना नहीं गया। बोले ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही होता है, इसको भी ख़त्म करना होगा।